डेंजरस दुल्हन की खुल गई फाइल। रडार पर आई माफिया की क्राइम क्वीन। बंदूकबाज बेगम कैसे बनी लेडी डॉन। शाइस्ता ने कैसे संभाला अतीक का साम्राज्य। माफिया की बुर्का ब्रिगेड की कमांडर है शाइस्ता। डॉन मारा गया, माफिया देवर मारा गया, शूटर बेटा मारा गया, मारे गए तमाम शूटर। यानी बड़े बड़े एसटीएफ से बच नहीं पाए, लेकिन जिसने पुलिस को भी चकमा दिया वो नाम है शाइस्ता परवीन, जो IS 227 गैंग की नई सरगना है, जिसके हाथों में कई सालों से अतीक का साम्राज्य है। आखिर वो कहां गायब हो गई? धरती निगल गई या आसमान में समा गई? जिस लेडी डॉन को कोई नहीं ढूंढ पा रहा, उसके किस्से, उसकी सोच, उसकी साजिश बड़ी ही खूंखार है। आज हम आपको अतीक की बुर्का ब्रिगेड और उसकी नई आका शाइस्ता की पूरी कहानी बताएंगे। तो दिल थाम कर देखते रहिए। शाइस्ता यानी यूपी के इतिहास की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन, वो महिला जिसे अब तक यूपी की सबसे खूंखार अपराधी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अतीक अशरफ की हत्या और असद के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शाइस्ता कब पकड़ी जाएगी, वो कहां है। लेकिन इन सवालों से भी बड़ा सवाल है कि एक महिला जो नकाब में हमेशा रही, वो इतनी बड़ी डॉन आखिर कैसे बन गई। अतीक ने अपने आतंक की जो दुनिया बनाई थी, उस कहानी के सिर्फ दो ही किरदार थे। एक था अतीक किंग और दूसरी शाइस्ता क्राइम क्वीन। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जिन शहरों की पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश है, उनमें दो नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। पहला नाम बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है और दूसरा नाम माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन उड़ीसा के पुरी में मिली थी, लेकिन पुलिस शाइस्ता परवीन की लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रही है, जिससे यह पता चलता है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम कितनी शातिर है। शाइस्ता पर अब 50,000 रुपए का इनाम है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी है। पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो शाइस्ता परवीन को खोज निकाले। प्रयागराज से 70 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में ड्रोन से शाइस्ता की तलाश की जा रही है, लेकिन ना तो शाइस्ता का कोई सुराग मिल रहा है और ना ही उसकी कोई लोकेशन। ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिल रहा जिससे उसकी तलाश पूरी हो सके। शाइस्ता गैंग की नई कमांडर है और उसने शूटर्स के अलावा अपनी बुर्का ब्रिगेड तैयार कर ली। शाइस्ता की बुर्का ब्रिगेड में जैनब फातिमा यानी अशरफ की बीवी, आयशा नूरी अतीक की बहन और उंजिला नूरी यानी अतीक की भांजी भी शामिल है। अतीक के बाद शाइस्ता इसी लेडी गैंग के दम पर अपना साम्राज्य चला रही है, लेकिन शाइस्ता की क्राइम क्वीन बनने की कहानी काफी पुरानी और खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक पुलिस वाले के घर पैदा हुई शाइस्ता जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तब अतीक अपने इलाके में दबंगई में नाम कमा रहा था। फिर साल 1996 आया जब शाइस्ता के पिता अतीक के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे और माफिया को उसकी बेगम मिल गई।
साल 1972, दामोपुर गांव, प्रयागराज। पुलिस कांस्टेबल फारूक के घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा शाइस्ता परवीन। वो 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाइस्ता उनमें सबसे बड़ी है। 8 लोगों के परिवार में सिर्फ पिता ही कमाने वाले थे। जैसे तैसे मेहनत करके वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते। शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। प्रतापगढ़ में ही शाइस्ता का बचपन बीता और यहीं पर शाइस्ता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी की। शाइस्ता के साथ ही उसके भाई बहन भी पढ़ते थे। शाइस्ता के 2 भाइयों में एक भाई पढ़ाई के बाद मदरसे के प्रिंसिपल भी बने तो दूसरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता बना। इधर अतीक के पिता तांगा चलाते थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन अतीक 10वीं फेल हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। दूसरी तरफ शाइस्ता पढ़ाई में अच्छी थी। उसने ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज भी देखती थी। साल 1996, प्रयागराज। शाइस्ता अब 24 साल की हो गई थी। इस वक्त अतीक जुर्म के अलावा राजनीति की दुनिया में भी बड़ा नाम हो गया था। शाइस्ता का परिवार अतीक के परिवार के पास रिश्ता लेकर गया। दोनों परिवारों की एक दूसरे से पहले जान पहचान थी। शाइस्ता बातचीत में तेज तर्रार थी। इसके साथ ही अतीक से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। यही वजह थी कि अतीक ने रिश्ता मंजूर कर लिया। 1996 के अगस्त महीने में दोनों की शादी हो गई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर, जो लखनऊ जेल में है, फिर अली, जो नैनी जेल में बंद है, असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, अजम और अबान बाल सुधार गृह में। अतीक का आतंक बढ़ने के बाद उसने सियासत में कदम रखा और धीरे धीरे बड़ा नेता बन गया, लेकिन वो अपनी माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया, बल्कि अतीक का आतंक धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। उसके भाई अशरफ ने भी अतीक का कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन पत्नी शाइस्ता का नाम अभी तक एक भी बार किसी बड़े क्राइम सीन में नहीं आया था। अतीक का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। 2005 में राजूपाल मर्डर केस ने पूरे देश का ध्यान अतीक अशरफ की तरफ खींचा। यहीं से अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 में प्रदेश में सत्ता बदली और बसपा की सरकार बनी। उस वक्त की सीएम मायावती ने कार्रवाई शुरू की और अतीक अशरफ को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उस वक्त अतीक अहमद सांसद था, लेकिन यही वो वक्त था जब शाइस्ता के क्राइम क्वीन बनने की कहानी शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2012 में सरकार बदली तो अतीक जेल से बाहर आया। सपा की सरकार बनी तो दोबारा वही रौब दिखने लगा। 2014 में सपा ने उसे श्रावस्ती से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गया। फिर 2017 में सूबे में सत्ता बदल गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। इधर अतीक जेल गया, उधर शाइस्ता के क्राइम क्वीन बनने की असली कहानी शुरू हुई। साल 2018, लोकसभा चुनाव का वक्त। ये वो साल था जब माफिया अतीक फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ रहा था। तब पहली बार शाइस्ता परवीन प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। प्रचार की कमान शाइस्ता ने अपने बड़े बेटे उमर के हाथ दे रखी थी। हालांकि अतीक चुनाव हार गया। अतीक अहमद का फोकस अपने काले धंधे पर था। उपचुनाव में मिली हार महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि अब सूबे में बीजेपी सरकार थी। यहीं से माफिया अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हुई और इसके साथ ही साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी के क्राइम क्वीन बनने की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। 3 जून 2019, साबरमती जेल। नैनी जेल में रहते जो अतीक अपने धंधे और गैंग अब तक बेधड़क चला रहा था, जेल बदलते ही वो सब बंद हो गया। अतीक के बेटे अभी नए थे और जज्बाती भी, लिहाजा अतीक ने गैंग की कमान शाइस्ता को सौंप दी। शाइस्ता ने अतीक की तरफ उगाई का काम शुरू कर दिया। अब असद शाइस्ता का राइट हैंड था। बिल्डर से उगाही बेनामी संपत्तियों की देखरेख, गैंग को चलाना, शूटर्स को काम देना, ये सब काम अब शाइस्ता कर रही थी।
यानी जिस काली दुनिया को अतीक अहमद ने खड़ा किया था उसकी क्वीन अब शाइस्ता परवीन बन चुकी थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ ही साथ दो बेटों के जेल जाने के बाद गैंग का रसूख धीरे धीरे कम हो रहा था। 2021 से 2022 के बीच अतीक गैंग ने घटते रसूख को कम करने के लिए AIMIM से चुनाव में उतरने का फैसला लिया। साल 2021 में परिवार ने असीमुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली। लगा कि शाइस्ता को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को अतीक के दूसरे नंबर वाले बेटे अली का एक रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। इस उगाई का आदेश भी शाइस्ता ने दिया था, जिसके बाद अली फरार रहा और चुनावी ख्वाब अधूरा रह गया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ पहले से ही जेल में बंद थे। दोनों बड़े बेटों को भी जेल में डाल दिया गया। बाकी बचे 3 बेटे बहुत छोटे छोटे थे। ऐसे में धीरे धीरे अतीक की सियासत और बादशाहत कम होने लगी। ऐसे में न चाहते हुए साल 2023 में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक की विरासत को संभालने का प्रण लिया। लेकिन शाइस्ता को यह अंदाज नहीं था कि ये साल उसके लिए काल साबित होने वाला है। 5 जनवरी 2023 शाइस्ता ने 5 जनवरी 2023 को मायावती की पार्टी बसपा की सदस्यता प्रयागराज में ले ली। इसके बाद वो बसपा के टिकट से मेयर की उम्मीदवार की तैयारी करने लगी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वो प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। लेकिन उसकी इस ख्वाहिश के साथ साथ IS 227 गैंग चलाना भी शाइस्ता की जिम्मेदारी थी। इसी बीच अतीक के खिलाफ उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला करीब आने का वक्त हो गया और शाइस्ता को लगा कि अगर वो उमेश पाल को रास्ते से हटा दे तो खेल गैंग की दहशत फिर से जिंदा हो उठेगी। साल 2023 की शुरुआत के दिन अतीक गैंग ने अपनी बादशाहत कायम करने और सबक सिखाने के लिए राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसी प्लान को खुद शाइस्ता लीड कर रही थी। एक तरफ शाइस्ता बाहर बैठकर पूरी प्लानिंग कर रही थी और दूसरी तरफ अतीक अहमद जेल के अंदर बैठकर शूटर जुटाने में लगा था और कुछ दिन में ही पूरी प्लानिंग हो गई। बाद में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड में CCTV फुटेज में जो शूटर्स दिखाई दिए थे उन्होंने शाइस्ता से कुछ दिन पहले ही मुलाकात की थी। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज अतीक की लेडी डॉन के प्लान के मुताबिक उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और यहीं से शाइस्ता ही नहीं अतीक के अंत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुलिस ने पहले असद को एनकाउंटर में मार गिराया, फिर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग के कई शूटर्स भी मारे गए। लेकिन IS 227 गैंग की नई सरगना शाइस्ता तब से अभी तक फरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें दर्शकों की पहली पसंद बन गया है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एक बार फिर रीजनल चैनल्स की बार को रेटिंग में सबसे आगे हैं हम।